Yes, everybody. A very important question from NCERT example. It says if fx is equals to x cube plus x square minus 16x plus 20 upon x minus 2 whole square, when x is not equal to 2 and is equal to k when x equal to 2. पहली बात ये डिफाइंड फंक्शन दिया होगा. कॉन्टिन्यूटी के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फंक्शन डिफाइन होगा कि x के 2 ना होने में कई बार ये भी होगा 2 से पीछे ये फंक्शन है और 2 के आगे ये फंक्शन. समझ रहे हो? तो आपको पहले तो फंक्शन जानना है क्या है. फंक्शन समझिए, लेफ्ट साइड पे भी है और उसकी राइट साइड पे भी है. और अगर आपको +1 याद हो, मैं नंबर लाइन पे बनाता होता था ऐसे फंक्शन, ताकि आपको समझ आए लेफ्ट हैंड लिमिट के दौरान कौन यूज करना और राइट हैंड लिमिट के दौरान कौन यूज करना. एंड एट x इक्वल टू 2 फंक्शन a कहते हैं उसने बता दिया इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू. जब उसने बता दिया कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब LHL और RHL क्या होंगे और तीसरे किसके बराबर होंगे. अब इस क्वेश्चन में अगर पहली चीज में हमने क्या बोला था, 3 स्टेप में पहला स्टेप हमेशा f ऑफ a करो. तो f ऑफ a कौन है, चेकिंग किस पे हो रही है, x इक्वल टू 2 में. तो f ऑफ a का मतलब f ऑफ 2, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2. तो जब x इक्वल टू 2 है फंक्शन की वैल्यू क्या है. तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, समझेगे नहीं. f ऑफ a निकाल दिया. अब सेकंड पार्ट LHL निकालो या RHL, LHL निकालो या. अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, पहले सोचो. अब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को थोड़ा तो सिंप्लीफाई करें. मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20. इसको मैं अपनी भाषा में पॉलिनोमियल ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स. आपको याद होना चाहिए, आप इसके फैक्टर्स देखते हो, 20 के फैक्टर बनाते हो 1 2 4 5 10, याद है 20, फिर उनकी प्लस माइनस 1 वैल्यूज लेके चेक करते हो. बट वो है ओल्ड स्कूल थियरी. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके डिनोमिनेटर में कौन है, तो पक्का 2 इसका फैक्टर होगा ही होगा. कहानी पकड़ में आई. और अगर 2 इतनी गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग है तो फिर सोचना ही क्यों है, इसको किससे डिवाइड करो, x माइनस 2. लॉटरी तब निकले कि ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फैक्टर हो. फिर तो उसने क्यूबिक, देखो क्यूबिक हमेशा होता है किसके बराबर, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक. हम लीनियर करो चेक कर रहे हैं, मजा तब आता कि जब क्वाड्रेटिक भी होती पूरी की पूरी. पर पहले वही कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चले, लीनियर पे चेक करते हैं. x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना. और यहां पे आपको मैंने वो कराई है अपने लॉन्ग डिवीजन का भी एक शॉर्टकट है. हाँ नहीं थी, चलो कर देते, इस दिन कर देते. ठीक है, मुझे उसका नाम भूल रहा है. मैंने गुरशान को करा चुका. गुरशान इज डन फ्रॉम. हाँ जी, -2 into x square is -2x square. चेंज ऑफ साइन या x square plus 2x square 3x square minus 16x plus 20. तो ये गया आगे 3x पे, 3x square minus 6x. चेंज ऑफ साइन. आई होप ये तो सबको आती है. इसमें भी कोई है जिसमें मेरे पास 90 क्लासेस आगे लगानी है. -10 minus 10x plus 20 और ये सब कट के 0. इसका मतलब सुन लो, मेरा न्यूमरेटर क्या बना, मेरा न्यूमरेटर जो है, मेरा px जो है वो क्या बना, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. और यहां पे लग जाएगी स्प्लिटिंग ना मिडल का. कहानी समझ में आ रही है? यहां पे लग जाएगी स्प्लिटिंग ना. तो 5 और 2, तो ये बना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 एंड अगेन x माइनस 2. तो इसका मतलब पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक उस पे बन रहा है. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? ये बात समझ आई? इसका मतलब अब अगर मुझे LHL निकालनी है, लिमिट LHL में लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ a के पीछे 2 नेगेटिव में मेरा फंक्शन ये है. तो मैं न्यूमरेटर की जगह ये लिखूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. बोलो यस और नो? क्या ये कैंसल ऑफ हो गए? तो बचा मेरे पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x प्लस 5. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही, 2 नेगेटिव जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 नेगेटिव था, वो डायरेक्टली तब पुट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में 0 ना बने.
इसका तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू। तो क्या पुट करोगे 2 + 5 माइनस नहीं 2 माइनस h 0 होगा 2 माइनस 0 + 5 तो 2 + 5 ही तो हुआ। तो मैं उसका शॉर्टकट ही सिखा रहा हूं, ये तब डायरेक्टली पुट कर सकते हो जब डिनोमिनेटर ना हो, या तब भी पुट कर सकते हो जब डिनोमिनेटर हो बट नीचे 0 ना बन रहा हो। इज दैट क्लियर? तो मेरा आंसर क्या बना 7। अब क्या मुझे RHS निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उसने खुद बोला भाई तेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है LHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। RHL तो मैंने निकाला ही, कहानी पकड़ में आई। तो मैं क्या लिखूंगा एज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कब 2, इस पे कॉन्टिन्यूअस है 2 पे। सो देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। क्या ये बात समझ आई? ये आ गया f ऑफ a और ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। यस, व्हाट इज f ऑफ 2? k हम निकाल चुके हैं पहले पॉइंट में, ठीक है। एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? ये अभी निकाल लिया, क्या आई है 7। तो k किसके बराबर आ गया? एंड दैट्स व्हाई। क्या ये बात समझ आई? बोलिए, करिए।